हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए प्रणाम और लक्ष्य सफलता में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अंतर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो दोस्तों चलिए, एक तरफ यूकेरियोटिक कोशिका लिख देते हैं और दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका लिख देते हैं और बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि हम इनमें अंतर पढ़ सकें। यूकेरियोटिक कोशिका में पहला पॉइंट उसकी परिभाषा ही लिख देते हैं। जैसे वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है। मतलब जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनके पास एक सुविकसित केंद्रक होता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला पॉइंट उसकी परिभाषा ही लिख देते हैं। जैसे वे कोशिकाएं जिनके पास केंद्रक नहीं होता अथवा अविकसित केंद्रक होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब यूकेरियोटिक कोशिका का दूसरा पॉइंट, इन कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, इन कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है। मतलब जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है और कोशिका भित्ति सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका वाले पादपों में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है और यहाँ पर कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका के पादप जैसे नीले रक्त शैवाल में पाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। दोस्तों, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर करने का एक आसान तरीका बताऊं। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता अथवा अविकसित केंद्रक होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब देखते हैं छठवां पॉइंट, इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। मतलब जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखते हैं सातवां पॉइंट, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, हरितलवक, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका ये सभी कोशिकाएं होते हैं। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, हरितलवक, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका ये सभी कोशिकाएं होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरितलवक, गोल्जिकाए और अंतःप्रद्रव्य जालिका ये नहीं होते हैं। अब देखते हैं आठवां पॉइंट, इन कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका हैं उनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। आइए अब देखते हैं नवा पॉइंट, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हरितलवक यानी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। यानी यूकेरियोटिक कोशिका वाले जो पादप हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण हरितलवक द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकोइड द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो पादप हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण थाइलेकोइड द्वारा होता है। आइए अब देखते हैं दसवां पॉइंट, इनमें रिक्तिका या रसदानी होती है जो केवल यूकेरियोटिक कोशिका वाले पादपों में पाई जाती है। यानी जो रिक्तिका है वह सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका वाले पादपों में ही पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले पादपों में रिक्तिका या रसदानी नहीं पाई जाती। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले पादपों में रसदानी या रिक्तिका अनुपस्थित होती है। आइए अब देखते हैं 11वां पॉइंट,
इनमें यानी यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री व अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। आइए अब देखते हैं 12वां पॉइंट। इन कोशिकाओं में यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जो केंद्रक में स्थित होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। आइए अब 13वां पॉइंट देखते हैं कि आखिर यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में अमीबा, पैरामीशियम, कवक एवं उच्च श्रेणी के जीव जंतु व पादप आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु व नील रक्त शैवाल आते हैं। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी दबाकर ऑल कर लें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।